है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न इसके ऊपर अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो यानी इसको देखो कैसे भाई, जब मान लो कोई नीला नीला कलर का घाघरा पहन रही है, ठीक है, कुछ भी लगा लो, ठीक है, उसने फिर उसके अंदर पीला पीला मचाया दिया, पीला पीला डिजाइन मचाया दिया। आप लोग ओ ले भाई, मचाया दिया भाई पीला पीला सारा का सारा साग। ओ ले भाई, नीला नीला कलर का घाघरा पहन रही थी, ओ ले भाई सारा का सारा पीला करके धर दिया। ठीक है, तो हम लोग नुए बोलोगे कि ओ ले भाई, पूरा पूरा जो नीला घाघरा होके भाई पीला कर दिया है। ठीक है, तो यानी कि पीला यानी ओ ले भाई, ओ ले से आपका ले, उसको किस नाम से जाना जाता है, ले के नाम से जाना जाता है। पूरा पूरा नीला घाघरा था, सारा पीला रंग के डिजाइन बना दिए। ओ ले भाई, कर दिया काम भाई। ठीक है, यानी कि पीले पाट के जो कढ़ाई है नीले कपड़े के ऊपर, उसको ले के नाम से आपका जाना जाता था। चीजें आगे समझ में। अब इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज और है, अगर आपके पास यही नीला रंग का कपड़ा है और इसके ऊपर लाल कलर की अगर डिजाइन हो, ऐसे लाल कलर का इसके ऊपर अगर डिजाइन हो, तो उसको किस नाम से जाना है। अभी हमने क्या करा भाई, नीले के ऊपर पीले कलर का डिजाइन, अब हमने देखा भाई नीले के ऊपर अगर लाल कलर का डिजाइन हो तो उसको किस नाम जाना है, उसको जाना था कैरी के नाम से। किस नाम से, उसको कैरी के नाम से। भाई इसने तो रेड कलर को भी अच्छे से कैरी कर रखा है भाई, कैरी का मतलब उसको इसने तो क्या है, रेड कलर को भी क्या अच्छे से संभाल रखा है। कैरी संभालना भाई, तू कर ले इस मेरे सामान को कैरी, यानी तू समझ ले, यानी कि इसको तो लिख देता हूं मैं, नीले कपड़े पर लाल कलर की कढ़ाई, लाल कलर की कढ़ाई, उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे भाई आप कैरी। भाई इसने तो चीजों को अच्छे से कैरी कर रखा है। अरे जना नीला था उसका मैं पीला पीला कर दिया जाए, ले भाई, ठीक है, इसको ले बोल लेंगे। और नीले पर अगर रेड कलर की कढ़ाई होगी तो उसको क्या बोलेंगे, उसको कैरी के नाम से। भाई इसने तो सारी चीजों को अच्छे से कैरी कर रखा है भाई। ठीक है, अब जो हरियाणा के अंदर जो घाघरे होते हैं या जो दामन बोले जाते हैं, इसको दामन बोलते हैं या हम लोग घाघरा बोलते हैं, इनके भी कुछ टाइप होते हैं भाई। ठीक है, आज तक पूछे तो नहीं, क्या पता आगे आपसे पूछ ले, इसीलिए मैं आपको करवाने लग रहा हूं। भैया पूछ ले भाई ये क्या चीज है, आपको दे देगा डायरेक्ट। भाई इसको क्या बोला जाता है, जैसे एक होता है ढाक पत्ता, ढाक पत्ता एक घाघरा है, दामन का नाम है। आपसे पूछ ले ढाक पत्ता क्या है, जैसे ऑप्शन के अंदर भी होगा ना, कौन इसमें ढाक पत्ता क्या है, तो ये ढाक पत्ता क्या है, एक दामन है भाई। ढाक यानी कि शरीर को ढकले एक बड़े पत्ते के साथ, इस तरीके से दामन है ढाक पत्ता। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। दूसरा आपका एक पिप्पल का पत्ता, अब पिप्पल के जो पत्ते होते हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं, उनके साथ भी हम लोग अपने शरीर को ढक सकते हैं, यानी ये भी एक दामन का टाइप है, पिप्पल पत्ता, ढाक पत्ता। ठीक है, एक होता है आपका ये ऑप्शन में देखिए नई चाल। भाई नई चाल, दामन पहनते ही इंसान क्या है, नई नई चाल में चलना शुरू कर देता है, तो भी क्या, ये भी एक दामन का टाइप है। ठीक है, इसके अलावा गेहूं दाना, ठीक है, कई बार ज्यादा हवा आ जाओ तो गेहूं के दाने भी निकलने शुरू हो जाए। दामन का मतलब गेहूं के दाने भी निकलने शुरू हो जाए। जैसे गलिया में देखा हुआ गां का गोबर में गेहूं के दाने को नहीं होते, तो वैसे क्या है, गेहूं के दाने भी निकलने शुरू हो सकते हैं, डायरेक्ट याद रह जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक होता है 5वें नंबर पर है तेरी मेरी सलाह। भाई इस टाइप का भी क्या एक दामन है, तेरी मेरी सलाह। भाई यानी कोई भी दामन पहराएंगे भाई, दोनों की दोनों सहेलियां आप ही दोनों सलाह करके पहराएंगे। ठीक है, तो ये दामन के टाइप है। ढाक पत्ता, पत्तों के साथ ढकले, ठीक है, पिप्पल के पत्तों के साथ ढकले, पिप्पल पत्ता, नई नई चाल में चलेंगे, दामन पहन के गेहूं के दाने भी निकल सकते हैं, और साथ में तेरी मेरी सलाह करके दामन पहनेंगे। तो ये दामन के आपके टाइप हैं जो कि आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। चीजें आई समझ में। इसके अलावा एक चीज और है, किधर लिखूं, इधर लिखती हूँ क्या, इधर अलग से लिख देता हूं। जो भी दामन है हरियाणा के अंदर, जो भी दामन है, मतलब खद्दर का एक कपड़ा लगा लो, किधर गया, लिख देता हूं। खद्दर के कपड़े के ऊपर भाई, खद्दर के कपड़े पर जो भी, जैसे खद्दर का कपड़ा ने भी नहीं बताया, बोरी जैसे जो कपड़ा, खादी जैसा कपड़ा, खद्दर के कपड़े पर दूज का चांद है। यहाँ पर सिंपल चांद की बात नहीं लग रही, दूज का चांद और तारे की जो छपाई वाला घाघरा होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है। खद्दर के कपड़े पर दूज का चांद, सिंपल चांद नहीं है भाई, सिंपल चांद सितारे की जो कढ़ाई हुआ है वो तो तावना मेरा, उसको नॉर्मल फुलकारी बोलते हैं। दूज का चांद या फिर सितारों की जो कढ़ाई है, खद्दर के कपड़े, दूज का चांद या सितारों की कढ़ाई को क्या बोला जाता है, ये प्रश्न आपका एग्जाम के अंदर आ सकता है। ठीक है, कढ़ाई वाला ये मतलब वो कोनी कोई फुलकारी तुस्ती बोलो, श्याल श्यूल हो, ये घाघरा है, कढ़ाई वाला घाघरा, पूरा लिख देता हूँ, कढ़ाई वाला घाघरा, यानी कि जो आपका एक तरीके से दामन है। ठीक है, उसको किस नाम से जाना था, ऐसा घाघरा जिसके ऊपर दूज का चांद। अब जैसे जो नॉर्मल वो होती है ना, जो अपनी चुन्नी वगैरह होती है, उसको तो आपको पता फुलकारी बोल देते हैं, चुन्नी होगी, चुनरी होगी, शॉल हो गया। अब ये क्या है, घाघरा है जिसके ऊपर दूज का चांद हो गया, सितारे हो गए, ये सारे के सारे सौदे मिल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चांद तारा। भाई क्या बोलते हैं, चांद तारा के नाम से उसको जाना जाता है, उस घाघरे को किस नाम से, चांद तारा के। घाघरे का दामना का खेल आड़ा खत्म। आगे चले, चीजें होगी क्लियर। इंग्लिश में
पठान है इंग्लिश में तौहीद खान। भाई खान साहब अपना जरा पढ़ाऊँ उसमें पढ़ ले ठीक से, घना इंग्लिश ना करे की है। सर जी हर्ष गोलू अपनी सेटिंग बैच में स्टार्टिंग से टॉपिंग होंगे सर फॉर बिगिनर बैच में। हाँ भाई स्टार्टिंग से मेरे भाई आरोही। अच्छा या तो बेबे आएगी स्टार्टिंग से ही भाई सारे टॉपिक है, सारा मतलब कंप्लीट सिलेबस की बात होने लग रही तो स्टार्टिंग से ही होगा ना, पीछे से कैसे होगा। दमन पैर के दम दम कर दी चाली और के दम दम कर दी चाल से तन गाल बिठा दी महारी। इन छोरिया न ले बैठेगी इन छोरिया न ले बैठ तेरी तिरछी नजर कटारी। देखो भाई खद्दर के कपड़े पर दूज के चांद या तारे की छपाई, ये ना प्रश्न दे दिया बना के मारा थी ना, मैं नाट्या था मैं समय बताई दूंगा। देखो तो इसलिए मेरे अलग तार थी चांद तारा, उसको कोई उस दामन को किस नाम से जाना है तो उस घाघरे को चांद तारा के नाम से अभी मैंने आपको बताया ही था। अगला देखो अगला कौन सा, 4 नीले और 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बगैर कली का घाघरा क्या कहलाता है। ऐसा घाघरा जिसके ऊपर क्या है, रे नीला कबूतर करता है, ऐसा घाघरा भाई जिसके ऊपर क्या है, 4 तो आपके नीले हैं और 4 लाल धागे हैं। 4 तो आपके कैसे, 4 तो आपको मान लिया ऐसे 4 आपके नीले धागे हैं ठीक है, और 4 आपके मान लिए लाल धागे हैं भाई इस टाइप से ठीक है। खद्दर का कपड़ा है तो बुनाई वाले खद्दर से बना बगैर कली का घाघरा क्या कहलाता है। ऐसा घाघरा जिसके ऊपर लाल और नीले कलर में ऐसे डिजाइन बने हुए हैं ठीक है, उस घाघरे को किस नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आपका पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर, क्या प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया। अब देखो सारा का सारा लाल नीला हो रहा है, मूड खारा खारा कर दिया। अब इसके अंदर एक कोई लाइट कलर होता ना, आप लोग खुद देख लो, इसके ऊपर मान लो एक कोई व्हाइट कलर होता, लाइट कलरों के अंदर जैसे व्हाइट येलो लाइट कलर होता तो ये थोड़ा और अच्छा लगता है। सारा डार्क डार्क हो गया, काला रंग का दामन उसके ऊपर लाल और नीला कलर के डिजाइन, मैंने ये सारा खारा खारा मूड हो गया है तो उसको किस नाम से, खारा के नाम से जाना जाता है। 4 नीले हैं 4 लाल धागे हैं, उनको आपस में बुनाई करके क्या खद्दर का जो आपका कपड़ा था उसको क्या, उसको खारा के नाम से उसको जाना जाता है। चीजें दिमाग में सेट होगी, आगे चले चलो भाई। हरियाणा में बच्चे के जन्म पर पीहर से दिया गया ओढ़ना क्या कहलाता है। देखो जब भी बच्चे का जन्म होता है हरियाणा के अंदर तो पीहर से भाई एक ओढ़ना आता है। ओढ़ना का मतलब भाई पीहर से, जैसे मान लो आज बच्चे का जन्म हुआ है ठीक है आपके घर में मान लो, तो हफ्ते 10 दिन के बाद या 15 दिन के अंदर अंदर भाई मतलब कि जैसे लड़का होता तो और भी जल्दी आ जाता है बच्चों, मतलब खुशी ज़्यादा होती है। लड़की होती है तो थोड़ा लेट भी दे देते हैं ना, कोई दिक्कत को नहीं। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भाई मतलब जो पीहर यानी लड़की के जो घर वाले हैं वो क्या है सामान लेके आते हैं, जैसे बच्चों के जुगले मतलब जो छोटे बच्चे के जो कपड़े हैं उनको जुगले बोलते हैं ठीक है। खिलौने खालौने या जो मान लो जो भी लड़की का भाई है वो उसके लिए मतलब मान लो अपना ये जो भी सामान है यार, कपड़े लत्ते ठीक है, और सारा सामान जो लेके आओ है तो उसका नाम पूछे उस चीज़ को बोलते क्या, उस प्रोसेस को, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पीड़िया देना ठीक है। पीड़िया में मामा पिस्तौल दे गया था, गाना सुना ना, पीड़िए के अंदर मामा पिस्तौल दे गया था, मतलब मामा तो आया कर पीड़िया लेके ठीक है, यानी जो लड़की का भाई वही तो पीड़िया के अंदर आया कर और वो पीड़िया हम लोग को पिस्तौल दे गया था। जितना इन मैं फायरिंग चलाऊँ हूँ देख ले भाई, उस टाइम तेरे लिए पिस्तौल तो चल लिया कौन कर दी, असली वाले पिस्तौल चला हुआ मतलब खिलौना वाली पिस्तौल तो तेरे बच्चा लिया कौन कर दी। हरियाणा में बच्चे के जन्म पर पीहर से दिया गया ओढ़ना क्या कहलाता है आपका, पीड़िया कहलाता। मेरे हिसाब से जो भी हरियाणा के अंदर रहती हैं लड़कियां उन सभी को पता ही होगा ठीक है, लड़कों को भी पता है। आगे देखिए अगला देखो क्या बोलते हैं इसको, हरियाणा में कढ़ाई किया गया शॉल क्या कहलाता भाई। ये तो अभी अभी आपने पढ़ा था, कढ़ाई किया गया ऐसा शॉल जिसके ऊपर कढ़ाई की गई है उसको किस नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आपका पूछेगा, बताओ भाई। गमछा, दोशाला, शोपली या बी और सी दोनों। अगर ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए तो आंसर हमेशा क्या आएगा, यही आएगा भाई, बी और सी दोनों। एज इट इज प्रीवियस ईयर का दोशाला या शोपली के नाम से। तो शोपली शोल, दोशाला, अरे दोशाला मतलब 2 बार इसके ऐसे मारे जाते हैं। तो कढ़ाई किया गया जो शोल होता है, अब जो महिला तो शोपली जो नॉर्मल शोल ओढ़ना है, लड़के हैं जो बॉयज हैं वो क्या दोशाला मैंने नहीं पता था, दोरा या दोशाला उसके नाम से उसको जाना जाता था। ऐसे दोरा करके ओढ़ कर उसकी एक डाल तो वो है, तो दोशाला और शोपली के नाम से उसको जाना जाता है भाई ठीक है। चीजें दिमाग में आ गई, आगे देखो अगला कौन सा आपका। हरियाणा में छोटे बच्चों का पहनावा क्या कहलाता है। छोटे बच्चे अभी मैंने आपको बताया था, जो भी छोटा बच्चा होता है उसके लिए जो पीढ़िए के अंदर कपड़े ले जाते हैं उसको क्या बोला जाता है। वो छोटा बच्चा तो क्या झूला झूलना पसंद करता है, तो पीढ़िए के अंदर कपड़ा है तो पीढ़िए के अंदर झूला झूलने के लिए क्या आएगा, जुगला ही तो आएगा, जुगला। यानी छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं उनको किस नाम जाना है, उनको जुगले के नाम जाना था। याद कैसे रहे, छोटे बच्चे तो क्या है, छोटे बच्चे को तो जुगला ठीक है, जुगला पसंद होता है तो इसलिए क्या आपका जुगला हो गया छोटे बच्चों का पहनावा। वो गुरुजी मेरे लैपटॉप में क्लास
नहीं चल रही, घोड़ा सा घूम रहा है बस। भाई कौन सी क्लास कौन चलती है तो बताओ। कितने क्वेश्चन और हैं, कितने क्वेश्चन और हैं? क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से 4-5 रह रहे होंगे भाई, 6 प्रश्न और रह रहे हैं। ये प्रश्न तो हो गया, इसके बाद 5 और रह गए। टेंशन ना लो, थोड़े रह रहे हैं, आसान आसान को गणे। हरियाणा में खद्दर की रजाई क्या कहलाती है? खद्दर की जो रजाई होती है ना, खद्दर के जो यानी कि खुरदरा खुरदरा कपड़े से जो रजाई बनती है, उसको किस नाम जाना था? उसको बोला था सोड़। तेरी सोड़ सी भर दूंगा। इस सोड़ के अंदर क्या भाई, मेनली रुई भरी जाती है, ठीक है। यानी जो खादी के कपड़े की जो रजाई होती है उसको बोलते हैं सोड़। इसके अंदर होता है क्या, मेनली ऐसे कपड़े के अंदर रुई भरी जाती है, ठीक है, उसी को सोड़ के नाम जाना। तो यानी खद्दर की जो रजाई, उसको किस नाम से? सोड़। तेरी कुकर था वो, जब लिकड़ूं घर ते भारते सोड़ तेरी भरणी ही भरणी, यानी सोड़ के नाम से उसको जाना जाता है। अगला देखो क्या आपका, हरियाणा में पहनी जाने वाली सैनिक फैशन की पगड़ी क्या कहलाती है? सैनिक फैशन की, जैसे सैनिक नहीं पहनते पगड़ी, जैसे सैनिक टोपी पहनते हैं, ठीक है, सैनिक पगड़ी भी पहनते हैं। तो जो सैनिक फैशन की जो पगड़ी है, ये 3-4 टाइप की पगड़ी जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर आती है, बताओ। बी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लाई हूँ सर, नायाब सिंह सैनी आ रखा है यूनिवर्सिटी में, आपकी वीडियो देख रहा है। ठीक है भाई, करो छोड़ते नहीं। बिल्कुल भाई, आधे आंसर है साफा। साफा ऑप्शन में है कि पाग, साफा, पगड़। हाँ वेरी गुड भाई, साफा बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन वेरी गुड भाई। देखो तो इसका साफा आ जाएगा भाई। जो आपका देखो सैनिक होते हैं, सैनिक क्या है? सैनिक दुश्मनों की सफाई कर देते, तो ऐसी पगड़ी पहनते हैं जो कि क्या, दुश्मनों की सफाई करते हैं। उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको साफे के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक राजपूत ढंग की पगड़ी होती है, राजपूत ढंग की पगड़ी, यानी कि राजपूत जो, जैसे राजपूत जो शासक होते थे पुराने टाइम में, राजपूत जो वंश के लोग हैं, वो जो पगड़ी पहनते हैं भाई, उस पगड़ी को किस नाम से जाना जाता है? ये भी एग्जाम के अंदर आया। ये तो सैनिकों वाली को साफा, सैनिक क्या है, साफ कर देते हैं दुश्मनों को, ठीक है। राजपूत ढंग की पगड़ी उसको बोलते हैं पाग, ठीक है। राजपूत जो शासक होते थे वो क्या है, किसी के भी पाग का मतलब पैर, यानी किसी के भी पैरों के अंदर नहीं पड़ते थे। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। इसके अलावा मारवाड़ी ढंग की पगड़ी, मारवाड़ी जो ढंग की पगड़ी होती थी उसको किस नाम से जाना जाता था? हरियाणा के अंदर जो भी व्यक्ति मान लो मारवाड़ी ढंग की पगड़ी पहनता था, मारवाड़ी स्टाइल की, ठीक है, तो उसको पागड़ी के नाम से जाना जाता था, नॉर्मल पागड़ी, ठीक है। तो ये आपकी 3 टाइप की पगड़ी, सैनिक वाली, साफा, राजपूत वाली, पाग और मारवाड़ी ढंग की पागड़ी, ठीक है। आगे चलो भाई, क्यों कह रहा है? हरियाणा में कौन सा रंग बुनियादी रंग के रूप में बाग शॉल बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? बुनियादी का मतलब समझ गए? बुनियादी का मतलब है जो मतलब उसके बेस के रूप में प्रयुक्त, जैसे बाग, आपको बाग स्टाइल का शॉल बनाना। बाग स्टाइल का शॉल मैंने आपको कैसे बताया था, पूरे शॉल के ऊपर क्या है, पूरे शॉल के ऊपर ऐसे पूरे के ऊपर ऐसे डिजाइन से आपने उसको कवर अप कर दिया, ठीक है। अब इस टाइप का आपने शॉल बनाया, तो इसके लिए कौन से कपड़े का प्रयोग, मतलब किस कपड़े के ऊपर ये मेनली डिजाइन बनाया जाता है, कौन से कलर के कपड़े के ऊपर? तो मेनली जो हरा रंग का कपड़ा होता है ना, हरे रंग के कपड़े के ऊपर क्या है, मेनली ये डिजाइन आपका बनाया जाता है। बाग कलर का जो शॉल होता है उसके अंदर, इसको कैसे देखो, जो बाग होता है, बाग यानी कि जो शेर होता है जंगल के अंदर घूमता है, वो मेनली क्या है, उसको मेनली हरे रंग की चीजें तो पसंद है, ठीक है। हरे घास के अंदर रहता है, ठीक है, हरे शिकार मारता है, यानी कि हरे रंग के ऊपर क्या मेनली बाग कलर का जो शॉल है उसको डिजाइन आपका मेनली बनाया जाता है। जैसे हरे कलर का शॉल लिया, उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिजाइन बना दिया इस टाइप से, ठीक है। आगे देखो भाई, अरे क्या लाइक की है। हरियाणा में चिंज, कोसेस और बंजना किसके प्रकार है? बताओ भाई। जो चिंज है, कोसेज है और बंजना, ये किस चीज के मतलब क्या चीज है भाई? ये छपे हुए ऊनी वस्त्र, छपे हुए सूती वस्त्र, छपे हुए खादी वस्त्र या छपे हुए रेशमी वस्त्र, क्या चीज है बताओ भाई? चिंज, कोसेज और बंजना, मारो आंसर भगा के। सर जी क्या एडवांस मैथ आएगा सीईटी में? भाई अंकित, एडवांस मैथ का जैसे यही आएगा, जो मतलब वो वाला नहीं आएगा जो सीजीएल के अंदर आता है ना अपना, जैसे मतलब ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल का ये साइड दे दी, ये वाला एंगल निकाल लो, फलाना निकाल लो, ढिमकाना निकाल लो, ठीक है। इन ये जो मतलब वो वाला इतना एडवांस मैथ कौन है? ट्रिग्नोमेट्री भी नॉर्मल बेसिक पूछ लेगा, साइन थीटा मतलब नॉर्मल आइडेंटिटी वाली, ठीक है। या फिर जो अपना ये कौन है, यहाँ पे मेंसुरेशन करेगा ना, मेंसुरेशन 2D 3D, उनके फॉर्मूले रट लिए, सीधा फॉर्मूला बेसा होगा, ठीक है। नो कह देंगे भाई जैसे ये इसकी वो मान ले सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस दे दी, हाइट दे दी, वॉल्यूम काट जो पाई आर स्क्वायर ऐसे लगा के पटक दे सी, ठीक है। तो मतलब डायरेक्ट ऐसे दे देगा, वो उस टाइप तक होते जो सीजीएल में करें ना डीपली, उतना को नहीं आवा है, नॉर्मल फॉर्मूला बेस होगा, ठीक है। ट्रायंगल ट्रोंगल ये पूछेगा कौन इनका इतना बहुत कौन, इतना हाई लेवल का पर्सन दे देंगे, ठीक है। नॉर्मल होगा अपना मेंसुरेशन 2D 3D के फॉर्मूले रट लिए मेरे भाई, ठीक है। अपना जैसे क्यूब का क्यूबॉइड है, जितने भी सिलेंडर, स्फीयर, ठीक है। और अपना ये जो ट्रिग्नोमेट्री के नॉर्मल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 है,
ठीक है, ये वाले नॉर्मल चीज़ें पढ़ लिए भाई, ठीक है। ये पूछ रहे इतना फालतू की कैपेसिटी को नहीं, एंगल याद कर लिए, साइन थीटा साइन 30 में कितना डिग्री हुआ है, साइन 45 में कितना हुआ है, 1/√2 एंड वेंड से नहीं पढ़ लिए। हरियाणा में चीज कोसेज और बंजना किसके प्रकार छपे, उन्नी वस्त्र सूती वस्त्र खाद्य आएगा, किसी का रेशमी किया है। हाँ, अरे बेसिक के पूछे जाए अगर भाई, ज्यादा कुछ को नहीं होते। तो देखो भाई, तो चिंज कोसेज और बंजना क्या छपे हुए आपके सूती वस्त्र है, ऑप्शन आपका भैया सूती जो वस्त्र है। तो चिंज कोसेज और बंजना मतलब कि व्यक्ति है किसके ऊपर तंज कसते हैं, चिंज का मतलब उसको चिढ़ाते हैं, किसको चिढ़ाते हैं, जो व्यक्ति क्या सारे दिन सुत्या रहता है, ठीक है। उसी को कोसते भी, कोसेज का मतलब कोसते, कोसते किसको है, जो व्यक्ति सारे दिन सुत्या रहता है। और बंजना और बजते भी किसके ऊपर है, जो व्यक्ति सारे दिन सुत्या रहता है। तो इसी व्यक्ति के ऊपर क्या मेनली सारे जगह सारे जने हरियाणा के लोग कोसते हैं। हेलो, हाँ जी भाई साहब, राम राम जी, राम राम, कैसे हो? हाँ जी बोलो। हाँ हाँ भाई लेवल 2 में तो वो तो तारा डिपार्टमेंट है भाई, लेवल 2 हायर वाला में हो गया, आप सेकेंडरी में हो गए। हाँ तो उसमें तो यार वो जो डिपार्टमेंट है वो लेवल 2 में था, आप तो लेवल सी में ही हो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा सैलरी वाला का हो गए ना, सैलरी लेवल 2 की कुक कराओगी भाई, सैलरी लेवल 2 की तो जो सेकेंडरी लेवल के जो मास्टर हो ना उनकी हो भाई ना, वो मास्टर के, सॉरी तारी तो लेवल 2 की है भाई सैलरी। हाँ हाँ अच्छा। हम्म हम्म भाई मैं एक बार क्लास ले लूँ यार, एक बार क्लास में 10 मिनट में ख़त्म हो जाए फिर मैं लगता हूँ। ठीक है भैया, ओके। देखो भाई, तो ये हो गया भाई, देखो क्या, जो व्यक्ति सारे दिन मतलब किसको चिढ़ाएंगे, जो व्यक्ति सारे दिन सुत्या रहता है उसी को कोसते और उसी के ऊपर बजते सारे के सारे। आगे चले, आगे देखो कौन सा, एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट हरियाणा में कहाँ पर है, एशिया की, पूरे एशिया की सबसे बड़ी कहाँ पर, आपकी रोहतक के अंदर, रोहतक के अंदर जो शौरी बाजार है ना, शौरी बाजार आप लोगों ने देखा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। जो रोहतक के अंदर जो शौरी बाजार है, ठीक है, शौरी आपको लिख देता हूँ, ये एग्जाम के अंदर आता है बहुत बार, ठीक है। शौरी मार्केट है जो रोहतक के अंदर, भाई रोहतक वाले ने बेरा होगा, अरे रोहतक वाले हो करियो हाथ ऊपर एक बार। तो भैया क्या है, ये यहाँ पर आपकी एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है। आप लोगों को पता है कपड़े के लिए रोना धोना कौन करते हैं, सबसे ज़्यादा सूट साट लेने हैं सारा सौदा, तो रोना धोना होता है कपड़े के लिए कहाँ पर, रोहतक के अंदर भाई, ठीक है। शौरी मार्केट खूब ज्यादा शोर होगा कपड़ा वाली मार्केट। लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, शिशु जन्म के 10 से 12 दिन बाद माँ एवं बच्चे को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाने का समारोह क्या कहलाता है। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, और उसको 10-12 दिनों के बाद है, माँ और बच्चे को भाई नए वस्त्र जो पहनाए जाते हैं, हैं उसको किस समारोह के नाम से जाना, तो उसको हुम समारोह के नाम से जाना जाता है, हुम।
ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका एक हट जाओ, हुम समारोह डायरेक्ट याद रह जाए। देखो हुम का मतलब हो गया भाई नु हम, भाई पहले तो हम सिंगल थे। Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation, so I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne, so now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. यार जो साग सब्जी थी अच्छा